हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं चीनू ठाकुर जायसवाल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के इलेक्शंस। देखिए, इस वीडियो पर ये जो टॉपिक है इलेक्शन का, इसमें मैं पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूं जिसमें मैंने डिटेल में बताया कि कब होने वाले हैं, कितने फेजेस में होने वाले हैं। आज ये सारी बातें नहीं करेंगे। आज बातें सिर्फ करेंगे कि भाई ये इलेक्शन इतने खास क्यों हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसके बारे में और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें। अगर हम बात करें इलेक्शंस की, तो सबसे पहले तो वेलकम है आप सबका और थैंक यू भी साथ में कि आप मेरे चैनल पर आ रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर दिया करो ताकि मुझे भी थोड़ा सा आइडिया हो। इलेक्शन इंडिया में 2024 एक बहुत बड़े त्योहार की तरह मनाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है मैं आपको बताऊंगी। इलेक्शन हमारे भारत का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और इस बढ़ती हुई इस जनसंख्या में जहां चारों तरफ भीड़ भाड़ और भागा दौड़ी है, इस भागा दौड़ी में भी इंसान को जो सबसे पहले बात आती है वो आती है उसके इलेक्शन की। जहां हम मैच में तो बहुत जोर शोर से और बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ से वेलकम करते हैं अपने प्लेयर्स का और मैच देखते हैं, एक भी बॉल मिस हो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। वहीं जब हम इलेक्शन डालने जाते हैं तो पता नहीं, मतलब वोट डालने जाते हैं, तो हमारी भीड़ बहुत कम हो जाती है। जी हाँ, ये बिल्कुल फैक्ट है, ये कुछ गलत बात नहीं है। कहीं पर भी वोटिंग हो रही है हर एक स्टेट में तो आपको 90% भी नहीं मिलेंगे। इलेक्शन डे पे इस तरह से भीड़ जरूर नजर आती है, लोग भागा दौड़ी कर रहे होते हैं, ट्रेवल भी कर रहे होते हैं, बट ये लोग जा कहाँ रहे होते हैं क्योंकि उस दिन तो छुट्टी होती है। ये लोग जा रहे होते हैं अपने पिकनिक स्पॉट्स पे, रिश्तेदारों के यहाँ, क्योंकि छुट्टी है तो भाई कैसे स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट तो कुछ और होता है। जबकि भारत की जनसंख्या 1.44 बिलियन हो चुकी है, यानी कि पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, उसके बाद भी वोटिंग जो है वो क्यों कम है। जो फर्स्ट फेज की वोटिंग हुई है उसी के हिसाब से बताया जा रहा है कि 2019 में 69.2% ओवरऑल वोटिंग थी, जो इस बार घट के सिर्फ 66% बची है। हर एक स्टेट में अलग अलग तरह से वोटिंग होने के बाद भी वोटिंग में इतनी कमी क्यों है। ये इलेक्शन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, पहले हमें ये भी समझना चाहिए। ये इलेक्शन बाकी सारे इलेक्शंस की तरह क्यों नहीं है। हर बार तो इलेक्शंस होते हैं जो हर 5 साल में होते हैं, फिर भी ये इलेक्शन इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की राय आपस में टकरा रही है, क्लैश कर रही है। इसी क्लैश को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। 2014 में बीजेपी जीतती है और उसके बाद आज तक बीजेपी बनी रहती है। बीजेपी की कंटिन्यू विनिंग और उसके जो 2.0 और 2.1, मतलब ये जो चेंजेस उन्होंने किए, बहुत सारे बदलाव किए, बहुत सारी रणनीतियां अपनाई, इसमें बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट करते भी हैं और कुछ लोग नहीं भी करते हैं। 2019 के इलेक्शंस में भी जब दोबारा बीजेपी जीत के आती है तो उसके बाद काफी बड़े बड़े फैसले भी लिए जाते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि इतनी बड़ी जनसंख्या है और सभी का मत एक जैसा हो, ये बिल्कुल भी, मतलब ऐसा हो नहीं सकता यार। आप अपने घर में भी 4 लोग अलग अलग होते हैं तो सबकी विचारधाराएं अलग होती हैं, तो इसमें कोई भी सेकंड थॉट नहीं है। लेकिन अब आपको रेडी होना है 2024 के लिए, जो इलेक्शन अब होने वाले हैं। आप सभी को इस बात को तो प्रॉमिस करना है कि हाँ भाई, आप अपने अपने वोटिंग बूथ पे जाके जरूर डालेंगे वोट। पीएम मोदी और बाकी सब में जो भी चल रहा है उसके लिए पब्लिक ओपिनियन भी जगह जगह ली जा रही है। कुछ लोग मोदी गवर्नमेंट के पक्ष में बताते हैं, कुछ लोग मोदी गवर्नमेंट को तानाशाह बता रहे हैं। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जो उम्मीदवार जो इनकी वर्सेस पार्टीज है वो इन्हें एम्प्लॉयमेंट ना देने की वजह से घेर रही है। ठीक है, क्योंकि बाकी जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर फिलहाल कोई बात नहीं हो रही है, एम्प्लॉयमेंट पे बात हो रही है कि एम्प्लॉयमेंट इतनी कम क्यों है। जबकि ये कहा गया था कि एम्प्लॉयमेंट के जो सिनेरियो है वो बढ़ेंगे और इसके बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट के जो अलग अलग नौकरियां बांटी जाएंगी। अब बात करते हैं मोदी गवर्नमेंट ने वो कौन से डिसीजन लिए जो बड़े डिसीजन माने जाते हैं और बहुत सारे लोग उनको इसके लिए प्रेज भी करते हैं। इसमें सारे डिसीजन जो है आप देखेंगे किसी भी पर्टिकुलर किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं लिए गए हैं, हमें ये समझना होगा। चाहे वो डेमोनेटाइजेशन हो 500 रुपए और 1000 रुपीज का, और ये जो पैसों का डिमोनेटाइजेशन होता है ये पहली बार नहीं हुआ, तो पहले भी हो चुका है। इसके बाद जीएसटी, जो कि 17 साल के बाद इसका वर्क हुआ, मतलब ये कांग्रेस के अंडर में ही डिस्कशन चल रहा था बट लागू अब होता है। ट्रिपल तलाक और धारा 370 को हटाना,
ये भी कुछ ऐसे डिसीजन थे जिसके बाद तो बहुत बड़ा ज़लज़ला सा आ गया था। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो मुद्दे हमेशा से इलेक्शंस में खास रहे थे, जिन मुद्दों को लेकर हमेशा से लोग पार्टियां जीतती आई थी, वो मुद्दे तो मोदी गवर्नमेंट ने खत्म ही कर दिए। जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा हुआ राम मंदिर का। राम मंदिर बनाएंगे बनाएंगे ये हर पार्टी बता रही थी, लेकिन अब बीजेपी ने ये मुद्दा भी खत्म कर दिया। अब मेन बात यहाँ से स्टार्ट होगी कि नेक्स्ट क्या। ठीक है, अब अगर इलेक्शन आप दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं, तो इंडिया अलायंस और बीजेपी वर्सेस जो क्लैशेस हो रहे हैं, उसमें पहला मुद्दा बनेगा क्या? यानी अब मुद्दे होंगे सिर्फ और सिर्फ भारत के डेवलपमेंट के। और हम लोग की ये मतलब ड्यूटी बनती है कि हम लोग भी अपने भारत के डेवलपमेंट में ही काम करें। इसीलिए इलेक्शन डे को सेलिब्रेट करें वोट करने के लिए। सो बी वोट रेडी। ठीक है, आप लोग कहीं पर भी होंगे तो जरूर जाइए और वोट दीजिए। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।